हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टाइप ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो डिफरेंट तरीके के रिएक्शंस के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन बेस्ड ऑन द एनर्जी। तो एक एक करके मैं सारी रिएक्शंस की आपको क्या दूंगा, डिटेलिंग दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स कौन सी रिएक्शन आती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो नाम से ही पता लग रहा है, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक नया क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। ध्यान रखना, दो या दो से ज्यादा जो रिएक्टेंट होंगे वो आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। जैसे अगर आप ये देख रहे होगे, एक ये राजकुमारी इंदुमती है। कौन है, राजकुमारी इंदुमती। ठीक है, और ये आपके छोटा भीम है। अब छोटा भीम और राजकुमारी इंदुमती दोनों मिल गए, और जब दोनों मिल गए तो ये कुछ नए बन गए। मान लो इन दोनों की क्या हो गई, शादी हो गई। अब छोटा भीम के दिमाग में जो भी चल रहा है, या रियलिटी में आप समझ लो, तो ये दोनों आपस में कंबाइन होकर एक नई चीज बना रहे हैं। ठीक है ना, एक नया रिश्ता बना रहे हैं। तो इसी तरीके से इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। दोनों आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए। क्या हो गए, कंबाइन हो गए। ठीक है, तो राजकुमारी इंदुमती छोटा भीम के साथ क्या है, खुश है। देखो, एक दूसरे को देख के दोनों प्लस भी कर रहे हैं। इधर देख रहे हो पिंक पिंक, इधर भी देखो पिंक पिंक। ठीक है, तो ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं, तो वो कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस, मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या होंगे, कंबाइन होंगे टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, नए सब्सटेंस बनाएंगे। तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, या सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि नई चीज बनेगी, नई चीज सिंथेसाइज होगी। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, क्योंकि सीबीएसई में वो एग्जांपल्स क्या करता है, पूछता है। ठीक है, सीबीएसई में वो एग्जांपल क्या करेगा भाई, पूछेगा। देखे जा, यहाँ पर ये एग्जांपल देखिए सर, यहाँ पर ये सोडियम है, क्या है, सोडियम। और यहाँ पर ये क्या है, क्लोरीन है। दोनों आपस में कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, NaCl। तो दो डिफरेंट, ठीक है ना, दो डिफरेंट आपके ये जो है आपस में कंबाइन होके एक नई चीज बना रहे हैं। तो कंबाइन होके बना रहे हैं, इसलिए कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब आप देखो, ये कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, सर ये दोनों आपस में कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। SO2 और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, SO3 बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, SO3। तो आप इन तीनों में देखो, जितनी भी चीजें हैं उसमें दो चीजें आपस में कंबाइन होके एक नई चीज बना रहे हैं। तो इसका मतलब है, किसका एग्जाम्पल है सर, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देखे जरा, इस क्वेश्चन को उठाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कह रहा है सर कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखो, जहां दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन होके बन रही है। आप देखो, यहां पर ध्यान से देखिए सर, जैसे ये रहा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, Al2O3। ठीक है, ये भी हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, आगे चल के अभी आ जाएगा। सर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली क्वेश्चन मेरे को थोड़ा लेट में उठाना था, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये टूट रहा है, टूट करके एक नई चीज बन रहा है, इसका जस्ट अपोजिट। तो इसको हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये भी आपका नहीं होगा, जिसपे मैंने टिक लगाया वो है, ये दोनों है। तो दूसरा और तीसरा होगा, कौन सा होगा, दूसरा तीसरा। देखो दूसरा और तीसरा कहाँ ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा और तीसरा कहाँ है ऑप्शन में, एक तो ये है, सेकंड और थर्ड है कहीं, सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड। ठीक है, तो शायद कोई ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। आप ये ध्यान रखना, जो सही ऑप्शन होगा वो आपका सेकंड होगा, और दूसरा कौन सा होगा, आपका थर्ड वाला ऑप्शन होगा।
ठीक, इस क्वेश्चन को सारी केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद ही मेरे को बताना था, बट ठीक है कोई बात नहीं, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, देखिए सर, तो स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग व्हाइट वॉश करते हैं, ठीक है, तो व्हाइट वॉश करते हैं तो आपने देखा होगा जब शुरुआत के 1-2 जो दिन जो होता है ना, वो दीवार जो होती है ना, उसपे व्हाइट कलर उतना चढ़ा नहीं होता है। लेकिन जैसे-जैसे 2-3 दिन होते हैं, जो दीवार होती है बहुत ज़्यादा क्या होने लगती है, व्हाइट होने लगती है। तो व्हाइट वॉश में दीवार 2-3 दिन के बाद बिल्कुल व्हाइट कैसे हो जाती है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो होता क्या है आप समझना जो मैं बोल रहा हूँ इसमें। सर, जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग क्विकलाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विकलाइम। ध्यान रखना, मैं व्हाइट वॉश के बारे में आपको बता रहा हूँ। किसके बारे में बता रहा हूँ? व्हाइट वॉश के बारे में। दीवालों में जो व्हाइट वॉश किया जाता है, जो पेंट किया जाता है, देखा भी होगा आपने। तो जो क्विकलाइम है, जो चूना आप लाते हो, ठीक है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो चूना होता है व्हाइट व्हाइट कलर का, कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो, उसको हम लोग पानी में डालते हैं। किसमें डालते हैं? पानी में। और सर जैसे ही पानी में डालोगे तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ठीक है ना, क्या बनेगा सर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिख रहा होगा, है ना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो ये क्विक लाइम है, इसको बोलते हैं स्लेक लाइम। क्या बोलते हैं मेरे भाई? स्लेक लाइम बोलते हैं। वो जो व्हाइट व्हाइट कलर का जो लिक्विड नहीं बन जाता है, ये वो चीज है स्लेक लाइम। और उसी व्हाइट व्हाइट कलर के लिक्विड को अपन क्या करेंगे? दीवालों पे पेंट करेंगे। क्या करेंगे? पेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो क्विक लाइम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे चूना भी बोलते हैं, ठीक है, उसको आप पानी के अंदर क्या करोगे? मिक्स करोगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लेक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लेक लाइम। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे ही आप चूना ऐड करते हो तो बहुत सारी जो हीट होती है वो क्या होती है? इवॉल्व होती है, रिलीज होती है। तो जिस प्रोसेस में हीट रिलीज होती है, वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। तो ध्यान रखना, ये जो प्रोसेस होती है हाईली एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है? हाईली एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब है कि इस प्रोसेस में हीट क्या होगी? हीट रिलीज होगी। हीट क्या होगी मेरे भाई? रिलीज होगी, ध्यान रखना। ठीक, अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको आपने दीवार पे क्या कर दिया? पेंट कर दिया। तो शुरुआत में बिल्कुल डल रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो है COH2, एक जो आपका रूम होगा, वहां पर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो आपके रूम में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसके साथ क्या होगा? कंबाइन होगा। और जब कंबाइन होगा तो सर क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और साथ में वाटर बनता है। क्या बनता है? वाटर। कभी घर में पेंट हो ना, तो आप देखना जब दीवार को हम लोग पेंट करते हैं और जब आप दीवार को टच करोगे तो 1-2 दिन जब दीवार को टच करोगे तो दीवार में थोड़ी नमी रहेगी, ऐसा लगेगा दीवार गीली है। ठीक है, तो जो गीलापन होता है वो किसकी वजह से है? क्योंकि जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिससे आपने पेंट किया, ठीक है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आपका क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो वो जो वाटर है वो दीवार पे बनेगा, तो हल्का हल्का दीवार क्या रहेगी? गीली रहेगी। 2-4-5 दिन के बाद देखोगे वो जो वाटर है वो उड़ जाएगा वेपर के फॉर्म में, तो दीवार बिल्कुल क्या हो जाएगी? सूख जाएगी। और दीवार में क्या होगा? लगातार कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा? रिएक्ट करेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से आपका जो दीवार होगा वो बिल्कुल कैसे कलर का हो जाएगा सर? व्हाइट कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? व्हाइट कलर। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है? व्हाइट कलर होता है। ठीक है ना? लगभग आपकी 2 से 3 लेयर, कितनी लेयर? 2 से 3 लेयर, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट की बन जाएगी। ठीक है ना, एक के ऊपर एक लेयर। तो ऐसा जो दीवार होगा आपका वो 3-4 दिन के बाद बढ़िया तरीके से व्हाइट कलर में आपको क्या होगा? दिखेगा। तो कभी भी अगर आपसे पूछे कि व्हाइट वॉश को एक्सप्लेन करिए, तो कुछ नहीं करना है, आपको लेना है कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, जिसे बोलते हैं क्विकलाइम, और चूने को पानी में डालना है। जैसे ही चूने को पानी में डालोगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लेक लाइम। क्या बोलते हैं? स्लेक लाइम। और क्योंकि चूने को पानी में डाला तो बहुत सारी एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो जब बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस है वो कैसी है? एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब ऐसा प्रोसेस जहां से एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है, तो कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक, जब इससे दीवार को पेंट करते हो तो पेंट आपने कर दिया, लेकिन दीवार पे उस तरीके का व्हाइट कलर आएगा नहीं।
लेकिन 3-4 दिन के बाद देखते हो दीवार धीरे धीरे बहुत ज्यादा व्हाइट होने लगता है, क्योंकि रूम के अंदर जो CO2 होगा उसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कलर कैसा होता है, व्हाइट। ठीक है ना, लगभग दीवार पे 2-3 लेयर बन जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की, अच्छी खासी परत चढ़ जाती है, तो दीवार अच्छा खासा कैसा हो जाएगा आपका, व्हाइट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अच्छा खासा व्हाइट हो जाएगा। और साथ में वाटर भी निकलेगा, वाटर 2-3 दिन के अंदर दीवार से उड़ जाता है, तो दीवार भी अच्छी खासी क्या हो जाती है, सूख जाती है। सूखने के बाद अच्छा खासा व्हाइट कलर देखने को आपको मिलेगा। कभी भी देखना, जब घर के अंदर आप व्हाइट सीमेंट कराओगे या जो भी आप मतलब चूने से व्हाइट वॉश कराओगे, तो आप देखोगे 2-3 दिन तक कलर नहीं चढ़ता है, लेकिन कुछ दिन के बाद बहुत अच्छा कलर क्या होता है, चढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो व्हाइट वॉश के बारे में पूछे तो ये ध्यान रखना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज होती है। और एक और चीज, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है। दो चीजें आपस में कंबाइन होके एक नई चीज बना रही है, तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है मेरे भाई, है ना। इसका एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। साथ में कैसी थर्मिक है, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक मतलब इसमें से क्या निकलेगा, हीट रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो व्हाइट वॉश से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। और एक और चीज, इसको क्विक लाइम बोलते हैं, इसको स्लेक लाइम भी बोलते हैं, एक नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट की बात बताता हूं जो लैब में भी किया होगा, मैग्नीशियम रिबन। कौन से एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं सर, मैग्नीशियम रिबन की। इस पे आप देखोगे ना बैक ईयर में क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये चीजें करवा रहा हूं। तो मैग्नीशियम की जो रिबन है उस पे मैं आपको चीजें बताने जा रहा हूं मेरे भाई। ऐसा है, पहली बात तो आप ये ध्यान रखो कि जब भी मैग्नीशियम की हम रिएक्शन करते हैं, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का मतलब है जब मैग्नीशियम को जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो कुछ ऐसा बनेगा Mg, और क्या बनेगा आपका O, और बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिख दे रहा हूँ, यहाँ मैं क्या लिख दे रहा हूँ 2। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, जब भी मैग्नीशियम को बर्न करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। सर ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये व्हाइट कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, व्हाइट कलर का। ठीक है ना, व्हाइट पाउडर है ये। कैसा है, व्हाइट पाउडर। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई आपका कोई मेटल है, उसको हमने क्या किया कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया, तो व्हाइट पाउडर बन रहा है, बताओ क्या है वो, है ना। तो भैया क्या है वो, मैग्नीशियम है। और जो व्हाइट पाउडर है वो क्या है, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें एक चीज देखो, दो चीजें आपस में कंबाइन होकर एक नई चीज बना रही है। इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। साथ में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। एक्सोथर्मिक मतलब यहां से क्या रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। ये भी ध्यान रखना, क्या रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। ठीक है, क्या रिलीज होगी सर, हीट रिलीज होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। एक और चीज बनता है इसमें, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बनता है कि सर जो मैग्नीशियम का रिबन होता है, क्या होता है मैग्नीशियम का रिबन, इसको जलाने से पहले जो सैंड पेपर होता है, ठीक है, उससे पहले जो आपका मैग्नीशियम की रिबन है उसको कोई घिसते हैं। समझ में आ रहा है ना, क्यों घिसते हैं ये समझो। होता क्या है कि जो आपका मैग्नीशियम का रिबन होता है, क्या होता है मैग्नीशियम का रिबन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता है। क्या कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ। तो इसके सरफेस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड या ऑक्साइड की लेयर चढ़ी होती है। इसके सरफेस पे किसकी लेयर होती है, ऑक्साइड की लेयर होती है ना। तो ये जो ऑक्साइड की लेयर होती है, क्या होती है, ऑक्साइड की लेयर होती है। तो जब आप ये मैग्नीशियम को जलाओगे तो ऑक्साइड की लेयर की वजह से जलेगा ही। तो अगर आपको उसको ढंग से जलाना है तो जो सैंड पेपर होता है, पहले उससे मैग्नीशियम रिबन को क्या कर लो, घिस दो, ताकि ऑक्साइड की लेयर क्या हो जाए, हट जाए। सर ऑक्साइड की लेयर क्या हो जाए, हट जाए। उसके बाद जब मैग्नीशियम को जलाओगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक, तो क्या बनेगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि कैसे कलर का होगा आपका, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, व्हाइट पाउडर। और एक और चीज, जब आप इसे जलाओगे तो डेजलिंग फ्लेम आएगा। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कैसा फ्लेम आएगा, डेजलिंग फ्लेम। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेजलिंग फ्लेम, डेजलिंग फ्लेम का मतलब है चमकदार रोशनी के साथ जलेगा। कैसे जलेगा, चमकदार रोशनी के साथ। ठीक है, ऐसे बोलेगा कि एक मेटल है, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया
और व्हाइट पाउडर बना है, ठीक है ना, और जब जलाया तो डेज़लिंग फ्लेम निकल रही है, तो बताइए सर कौन सा मेटल है? तो ध्यान रखना मैग्नीशियम होगा। व्हाइट पाउडर का नाम पूछेगा तो क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेकंड क्वेश्चन कि जो मैग्नीशियम रिबन है इसको जलाने से पहले सैंड पेपर से घिसते क्यों हैं? ताकि इसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर चढ़ी हुई है, ताकि जो इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ी है उसको क्या कर सकें? रिमूव कर सकें। क्या कर सकें? रिमूव कर सकें। ठीक है ना? आ रही मेरी बात समझ में? इसको क्या कर सकें? रिमूव कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, दिक्कत तो नहीं। और एक और चीज, जब इस रिबन को जलाते हो तो अचानक से ऐसे चमक निकलती है, तो उसको ऐसे देखना नहीं होता है, ठीक है ना। जब इसको जलाते हैं तो अपनी गर्दन कुछ इस तरीके रखते हैं ताकि जब वो जले तो हमारे आंखों पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, ठीक है ना। भाई बहुत चमक के साथ जल रहा है तो आंखों पे थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, तो इसलिए उसको जलाते हुए थोड़ा जो आईज होती हैं थोड़ा उससे अपोजिट डायरेक्शन, ताकि हमारे आईज पे कोई दिक्कत ना हो।